अगला पॉइंट अब देखते हैं। बहुमान के पश्चात कौन सा हर पॉइंट आता है? उपधानाचार और अनिन्नवाचार। उपधान का अर्थ ये होता है, मान लीजिए हम कोई शास्त्र का स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो जब तक शास्त्र का स्वाध्याय पूरा ना हो तो हम एक नियम ले लेते हैं अपनी प्रिय वस्तु के त्याग का, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। मैं वो नहीं खाऊंगा, जो ड्रेस मेरी बहुत प्रिय है मैं उसे नहीं पहनूंगा, जो व्यक्ति मेरा बहुत प्रिय है मैं उससे नहीं मिलूंगा। क्यों ये कहा जाता है, क्यों ये किया जाता है? वो इसलिए कि हमारा मन हमारी प्रिय वस्तु को चाहता है, लेकिन हम संकल्पित हो चुके हैं हम वो नहीं करेंगे। तो वह संकल्प हमें याद दिलाता है कि मुझे अच्छे से ग्रंथ पूरा करना है, स्वाध्याय अच्छे से पूरा करना है। ऐसे ही भक्ति में भी, जब तक मैं भक्ति कर रहा हूँ मंदिर में, मैं घर को याद नहीं करूँगा, मैं अपने उस नाश्ते को याद नहीं करूँगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखूँगा जिससे मेरा राग है, भले ही वह सामने है, मैं नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ पूजा करना है। तो मंदिर में जब आए भक्ति करने तो उपधानाचार लेकर के आए, नहीं एक संकल्प लेकर के आए, जब तक मैं मंदिर में रहूँगा मैं वह कार्य नहीं करूँगा। कोई भी कार्य, कौन सा कार्य? जो आपको बहुत प्रिय है उसकी याद भी नहीं करूँगा। आप लोग मंदिर में आ जाते हो, थोड़ी देर होती है तो नाश्ता याद आने लगता होगा, याद आने लगता है नाश्ता, चाय वगैरह याद आने लगती। क्या याद आ रहा है बच्चों, क्या याद आ रहा है? नाश्ता याद आ रहा है? बनाना पड़ता है महाराज जी। अच्छा, आप बोलेंगे महाराज जी आपने नाश्ता बोल करके याद अवस्था दिला दी। उपधानाचार है, अर्थात जो हमें प्रिय है उससे मन को हटाना है ताकि नए को और प्रिय बनाना है। अभी भगवान हमारे लिए उतने प्रिय नहीं है जितना परिवार प्रिय है, बच्चे प्रिय है, पति प्रिय है, पत्नी प्रिय है, दुकान प्रिय है, पैसा प्रिय है। आपको याद होगा एक बार हमने कहा था, यदि हम आपसे कहें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटी लिस्ट में 10 लोगों के नाम रखें। पति, सेकंड नंबर बच्चा बेटा, थर्ड नंबर बेटी, चौथे में माता, पांचवें में पिता, छठवें में दुकान, भोजन पानी नाश्ता, सातवें में, आठवें में कोई मित्र। चलो 8 ही की बात कर रहे हैं। फिर भगवान, 9वें में भगवान। भगवान उस लिस्ट में कौन से नंबर में आएंगे? पहले नंबर। सही सही बताना। प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का नंबर कौन सा? देखो जो है सो बताओ, सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? पत्नी को। अच्छा हाँ, माँ, ठीक है, कोई भी XYZ हो सकता है, माँ है। भगवान। फिर बाद में पत्नी। भगवान नहीं, जब शादी होती है पहले नंबर पे पत्नी, फिर बच्चा होता है तो पत्नी हट जाती है, फिर बच्चा आ जाता है, ऐसे। फिर उसके बाद जब पोता हो जाता तो बच्चा भी हट जाता है, फिर पोता आ जाता है। दुकान कहाँ पे आती है? कि दुकान पहले नंबर पे आती है? शैलू।
दे माइक दे दो। बताइए। नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में यदि हमने आपको 9-10 नाम आइटम गिनाए हैं, टॉप नंबर में कौन रहेगा? महाराज जी जब मंदिर में रहेंगे तो भगवान रहेंगे। अरे मंदिर की बात ही नहीं कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं अभी तो। लाइफ में टॉप नंबर में कौन? फर्स्ट रैंक किसको दोगे आप? जिस जगह हम रहेंगे उस हिसाब से। जिंदगी की बात कर रहे हैं, जगह की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कौन पहले नंबर में कौन आएगा? शायद पैसा आएगा। पैसा आएगा, धन आएगा पहले नंबर पे। फिर बाद में आएगा बेटा अथवा बेटी। फिर बाद में आएगी पत्नी अथवा पति। फिर माँ बाप का तो बाद में आएगा, उसके बाद आता माता पिता का नाम। भगवान सबसे लास्ट में आता है अथवा सेकंड लास्ट में आता है। जब आप सारे काम निपटा दोगे तब आप धर्म की बातें करते हो। ये होता है कि नहीं होता? आपका रोज अभिषेक का नियम है और इसी समय आपके कुंवर साहब दामाद जी आ जाए तो क्या करने जाओगे? पहले उसने रिसीव करने जाओगे, अभिषेक करने आओगे? क्यों? पहले किसे रिसीव उन्हें करने जाओगे कि अभिषेक करने आओगे? सेम टाइम अभिषेक का और सेम टाइम ट्रेन का अराइवल का है। हाँ, नहीं, हम वही तो पूछ रहे हैं। आप एंटरटेन किसे करोगे? पहले भगवान को कि पहले अपने रिश्तेदारों को? व्यक्ति जो है सारे संसार के कार्य टॉप मोस्ट लिस्ट में रखता है, प्रायोरिटी लिस्ट में रखता है। जब सारे संसार के कार्य निपट जाते हैं, अब चलो अपन मंदिर चलते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी तभी समझ में आती है। ऐसे तो रेगुलर जो करते वही करते आओगे, जब इमरजेंसी की बात आती तभी परीक्षा की घड़ी होती है, उस समय समझ में आता है। नहीं महाराज जी, होता तो यही है। महाराज जी हम लोग ऐसा नहीं है, कभी इमरजेंसी रहती भी है ना तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते, जल्दी मंदिर आके अभिषेक करके फिर बाकी क्रिया में लग जाते महाराज जी। हाँ, कोई अर्जेंट काम आया तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ से बचाओगे? दुकान का टाइम बचाओगे कि मंदिर का टाइम बचाओगे? कटौती कौन से टाइम में होगी? धर्म के टाइम में कि घर के टाइम में कि दुकान के टाइम में? बताना, कौन से टाइम में होगी कटौती? ठीक है, आपने कहा बैलेंस बनाना है, बहुत अच्छी बात है। कौन सा जो है सो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कौन सा टाइम? यानी धर्म के लिए जो समय दिया जा रहा है उस समय में व्यक्ति कटौती करता है। दुकान के टाइम में कटौती नहीं करेगा कभी, वो परिवार के टाइम में कटौती नहीं करेगा। बोले रोज प्रतिदिन हम मंदिर 1 घंटा देते थे ना, बोले आज आधा घंटा देंगे, क्या जाता है? क्यों? ऐसी है ना। तो कटौती वही होती है जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रहता है। सत्य यही है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रहेगा वहां कभी कटौती नहीं होगी। कटौती वही होगी जो सबसे आखिरी नंबर में। तो टॉप में कहां कटौती करेगा व्यक्ति? संभव ही नहीं। तो आपके लिए भगवान का नंबर कौन सा? अब थोड़े खतरनाक उदाहरण देते हैं। हाँ, थोड़ा सा समझना। घर में भिखारी आता है तो उसके लिए ताजा भोजन की बासा भोजन, ताजी रोटी की बासी रोटी, बासी, ताजी मिठाई की बासी मिठाई, जो एक्सपायर होने वाली दुर्गंध आने लगी, चलो ये निपटा दो। जो नमकीन रखा है बहुत दिन का बच गया है, चलो डिब्बा खाली कर दो, उसको निपटा दो। खा तो भिखारी के लिए कौन सा भोजन? मिठाई कौन सी, नमकीन कौन सा, सब्जी कौन सी, रोटी कौन सी? बासी हुई। यानी बची हुई रोटी, बचा हुआ पकवान, बचा हुआ अन्न किसके लिए? भिखारी के लिए। बचा हुआ समय किसके लिए?
भगवान के लिए। बचा हुआ समय भगवान के लिए, बची हुई रोटी भिखारी के लिए। तो भगवान और भिखारी दोनों की राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ही है। भगवान भी भ से शुरू हो रहा है, भिखारी भी भ से शुरू हो रहा है, और भक्त भी भ से शुरू हो रहा है। तो तीनों की राशि एक। भक्त, भगवान, भिखारी, सब बराबर ना। कड़वा सा लग रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी और कोई तुलना में करने मिला नहीं आपको। आप तुलना भी कर रहे हैं तो किससे किसकी कर रहे हैं? हम तुलना किसी की किसी से नहीं कर रहे हैं। हम मेंटलिटी की बात कर रहे हैं, मानसिकता की बात कर रहे हैं। आपकी मानसिकता भिखारी के लिए क्या है? जो बचा हुआ है वो देने की। प्रभु के लिए क्या मानसिकता, भगवान के लिए क्या मानसिकता है? जो बचा हुआ समय है पहले आप सारे कार्य कर लोगे, दुकान के कार्य, बच्चों के कार्य, उनको स्कूल भेजने के कार्य, नाश्ता बनाने के कार्य, रिश्तेदार है उसको एंटरटेन करना है उसके कार्य, अन्य सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कार्य। और तो और अब सवेरे सवेरे आ रहे हो और आम अच्छे सस्ते मिल रहे हैं तो पहले आम खरीद लो। हाँ, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। हाँ, तो बाद में नहीं मिलेंगे, इस कारण पहले आम सब्जी अब्जी खरीद लो, फिर भगवान का अभिषेक करने चलते। हाँ, भगवान तो बैठे ही वेदी में, भगवान को थोड़ी कहीं जाना है। पता चला भाई ठेला वाला मिला नहीं मिला, होता है कि नहीं ऐसा? तो बचा हुआ समय ही व्यक्ति प्राय धर्म के लिए निकालता है। धर्म के लिए वो एक्स्ट्रा समय नहीं निकालता। जब सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती संसार की, सारे कार्य हो जाते हैं, हाँ अब सुना है भगवान के पास आने से अच्छा होता है, तो थोड़ा भगवान को भी अपन निपटा लेते, भगवान के पास भी आ जाते हैं। होता है नहीं होता है? तो ये उपधानाचार अंग इसलिए कि यदि हम उसे त्याग करेंगे, उससे हटेंगे, तो हमारा मन कहेगा कि नहीं, भगवान के निकट आना है। क्योंकि जिसे हम प्रिय मानते हैं उससे समय बचा करके हमें इनको देना है। तो वहाँ हमारा जो अटैचमेंट है कम होगा और प्रभु से अटैचमेंट बढ़ेगा। इसलिए उपधानाचार वो शास्त्र के साथ भी लगता है, भक्ति के साथ भी लगता है, कोई नियम के साथ भी लगता है। नहीं, कई बार नियम दिलाया जाता है, जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक के लिए शक्कर का त्याग। कई लोगों का होगा ना मीठे का त्याग, कई का चावल का त्याग होगा, कई का काजू का त्याग होगा। कितने लोगों का मेथी का त्याग है? मेथी का त्याग है, जब तक मंदिर नहीं बनेगा मेथी नहीं खाएंगे। हाँ, बोले वैसी अच्छी नहीं लगती थी, चलो एक अच्छा हुआ नियम। पर वो उसका त्याग नहीं किया जाता। किसका किया जाता है? जो प्रिय है, जो व्यंजन प्रिय है, जो मीठा प्रिय है, चाय प्रिय है, काजू कतली प्रिय, जो भी XYZ प्रिय है, हम उसका त्याग कर रहे हैं। इसलिए त्याग कर रहे हैं कि हमें उससे अपने राग को कम करना है और प्रभु से, मंदिर से राग को पैदा करना है। तो बार बार मन करेगा कि नहीं जल्दी मंदिर बने। नहीं, वो भावनाओं को पैदा करने के लिए संकल्प दिलाया जाता है ताकि आपकी याद बनी रहे, आप भूल ना जाओ मंदिर पूरा नहीं बना, अभी जल्दी बनवाना है। बनवाना ना जल्दी। हाँ, यदि काम रुक रहा है, अड़चन आ रही है, तो अड़चन को दूर करने में लग जाओगे, क्योंकि भैया उसका त्याग व्यवस्थित करे। तो मेंटलिटी वहाँ पर यह है कि जहाँ संसार में तीव्र राग है, उस राग को कम करना और पंच परमेष्टि से, प्रभु से, धर्म से राग को बढ़ाना। इसलिए यहाँ पर उपधानाचार रखा गया है। तो अब जब आप मंदिर आओ अभिषेक करने, पूजा करने, दर्शन करने, विधान करने, तो एक नियम लेकर के आना। जब तक मैं मंदिर में रहूँगा, मन से, वचन से, काय से उस वस्तु को, उस व्यक्ति को याद भी नहीं करूँगा। किसे? जो सबसे अधिक प्रिय है। वो व्यंजन भी हो सकता है, वो पेय पदार्थ भी हो सकता है, वो दुकान भी हो सकती है, वो घर का कोई सदस्य भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, XYZ कोई भी एक वस्तु हो सकती है।
तो उद्देश्य है कि उससे मन को हटा करके इनसे मन को जोड़ना है। उसके पीछे लॉजिक यही, और कोई लॉजिक नहीं है। नहीं तो आप खाओ ना खाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। इस कारण उपधानाचार अंग रखा गया है। वो त्याग हमें बार बार याद दिलाता रहेगा, मुझे भगवान की अच्छे से भक्ति करना है, अच्छे से पूजन करना है। करते हो कभी? और याद रखें, उस त्याग के वक्त यदि आयु कर्म बंधा तो नियम से शुभ आयु ही बंधेगी। उस त्याग के समय यदि आपके साथ कुछ दुर्घटना भी घट जाए, भले आप मंदिर में ना भी हो, रास्ते में हो, आ रहे हो, तो नियम से शुभ आयु बनेगी, क्योंकि आप त्याग सहित संकल्पित रहे थे उस समय आपके साथ वो घटा है। उसका लाभ अच्छा ही होगा। भक्ति की पराकाष्ठा तक लाने के लिए ये सारी भूमिकाएं हैं। अभी भक्ति शुरू नहीं हो रही है। सारी भूमिका उस भक्ति की उच्चता तक पहुंचाने, श्रेष्ठता तक पहुंचाने के लिए बताई जा रही है। सोचते हो कभी? नहीं सोचते। कितने लोग नियम लेकर के आते हैं जब मंदिर में आते हैं दर्शन करने तक, पूजा, कि जब तक हम मंदिर में रहेंगे हम अपनी प्रिय कोई भी वस्तु का त्याग मन वचन काय से हमेशा के लिए करेंगे। उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। अब आपका प्रेम किससे है? बेटे से ना। तो जब तक मंदिर में है बेटे का त्याग, जब तक मंदिर में दुकान का त्याग, और कस्टमर का कोई मैसेज आ जाए तो अटेंड नहीं करेंगे। मोबाइल लेकर के आते हो ना, क्योंकि आप लोग मोबाइल लेकर के आते हो। नहीं, घर भी मंदिर में लेकर के आते हो, दुकान भी मंदिर में साथ में लेकर के आते हो ना। जबकि होना ये चाहिए था, घर जाओ तो मंदिर लेकर के जाओ, दुकान में जाओ तो मंदिर साथ में लेकर के जाओ। और होता उल्टा है, आप मंदिर आते हो तो घर साथ में लेकर के आते हो, बच्चों को साथ में लेकर के, तो नाश्ता पानी साथ में लेकर के आते हो, और कस्टमर भी साथ में लेकर के आते हो, सारे भावों से लेकर के आ रहे हो। यानी मंदिर में अपनी गृहस्थी साथ लेकर के आ रहा है। मंदिर में आकर के उसने गृहस्थी और बसा ली, मंदिर में आकर के दुकान और खोल ली उसने। कितने लोगों की दुकान मंदिर में खुली रहती है? सही से बताओ। मोबाइल तो लेकर के आते हैं। अच्छा, कितने लोग मोबाइल लेकर के आते हैं, हाथ खड़े करके लेकर के आ रहे हैं मंदिर? महिलाएं भी मोबाइल लेकर के आती हैं। यानी मोबाइल विकल्प का साधन है कि निर्विकल्पता का साधन है? किसका साधन है? तो विकल्प साथ में क्यों लेकर के आना? यदि आपको यहीं से कहीं जाना है तो मोबाइल ला रहा हो तो उसे स्विच ऑफ करके रखो। यानी विकल्प के साधन तो मंदिर में होना नहीं चाहिए। मंदिर में जब भक्ति करने आ रहे हैं प्रभु की, तो निर्विकल्प होने के लिए आ रहे हैं, टेंशन फ्री होने के लिए आ रहे हैं। और टेंशन वाले साधन आप साथ में लेकर के आ रहे हैं। तो एक नियम ले लो, मंदिर में जब भी आएंगे मोबाइल लेकर के नहीं आएंगे, अथवा मोबाइल का यूज मंदिर में नहीं करेंगे। स्विच ऑफ करके रखो। नहीं, जो मंदिर में कमेटी है, कोई ड्यूटी वगैरह, वो बात अलग है। नहीं, परिवार संबंधी, गृहस्थ संबंधी, दुकानदारी संबंधी, व्यापार संबंधी, बड़ा आश्चर्य होता है आप लोगों को देख करके। अभिषेक चल रहा है और हलो भी बात चल रही है साथ में, जैसे आहार में होता है ना, आहार भी दे रहे हैं और बात भी चल रही है। और समझ में नहीं आता, क्योंकि ईयरफोन लगे रहते हैं, वो छोटे वाले से दिखते ही नहीं कि वो फोन लगे है कि नहीं। हैंड्स फ्री हो जाते हैं तो चलता रहता है। कहाँ रहा बहुमान, कहाँ रही भक्ति? तो अपना जो अटैचमेंट है जिसके प्रति भी वो वस्तु, उसको त्याग करके आना। ले सकते नहीं हम? ये ज्यादा नियम तो नहीं हो जाएंगे? अभी हमने क्या कहा, देव दर्शन का। अब मोबाइल लेकर के कोई नहीं आएगा मंदिर।
वैसे ज़्यादा लोग तो नहीं लाते हैं जहाँ तक हमें पता है, फिर भी कुछ लोग लेकर के आ जाते हैं। अगला उसमें पॉइंट आता है अनिन्नवाचार, अर्थात निन्नव का अर्थ होता है छिपाना, और निन्नव का अर्थ है नहीं छिपाना। क्या? जिससे हमें कुछ लाभ हो रहा है, गुरु से लाभ हो रहा है तो गुरु का नाम नहीं छिपाना। जिनसे हम पढ़ रहे हैं उनका नाम ले लेना, अर्थात क्रेडिट उसे ही देना जो क्रेडिट के योग्य है, बल्कि स्वयं क्रेडिट न लेना। इसका अर्थ क्या है? जो भी हम अच्छा कर रहे हैं, हम सामने वाले को क्रेडिट ना दे करके स्वयं ही क्रेडिट लेने की आदत पाल रहे हुए हैं। अरे मैंने किया, स्वयं किया, उसने थोड़ी कुछ किया मेरे साथ, मैंने अपने दम पे किया। क्रेडिट देना सीखो। अनिन्नवाचार तो खैर मूल रूप से शास्त्र स्वाध्याय को लेकर के है। वहाँ पर यदि हमारे पास ज्ञान है तो दूसरों को छिपाना नहीं, दूसरों के लिए प्रदान कर देना। यदि हमारे पास कला है तो दूसरों को कला दे देना, टैलेंट है तो दूसरों को सिखा देना, और विशेष रूप से ज्ञान में कोई हमसे पूछ रहा है तो उसे उस तक वह जानकारी पहुंचा देना। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा शुरू कर दे। एक पॉइंट और रह गया है, कह दे। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पूर्व सर्वप्रथम उनकी महिमा हम समझे। यदि महिमा समझे बिना भक्ति की जाती है तो भक्ति नहीं फलती है। उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग जाप देते हो, माला फेरते हो, सीधे उठाई माला फेरना शुरू कर दी, फलेगी नहीं वो माला। क्यों नहीं फलेगी? आप जिसकी माला फेर रहे हो, पहले आपने उसकी महिमा समझी ही नहीं। तो हम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के पूर्व पार्श्वनाथ भगवान की महिमा को हम समझें। पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे, कैसी उनकी तपस्या थी, कितनी उनकी साधना थी, कैसी उनकी समता थी, कैसा उनका क्षमा का भाव था, कैसी उनकी निष्प्रहता थी, कैसे वो हर भाव में उस कमठ के जीव के उपसर्ग को समता से सहन करते रहे, कभी उसका प्रतिकार नहीं किया। धन्य है मैं ऐसे प्रभु की स्तुति करने जा रहा हूं। क्या कह रहे? धन्य है मैं कौन से प्रभु की स्तुति करने जा रहा हूं? जिन्होंने अपनी साधना काल में ऐसा उपसर्ग को जीता, जिन्होंने अपनी साधना में इतनी निष्प्रहता बताई। कोई सामान्य तीर्थंकर नहीं है, विशेष है। सामान्य प्रभु नहीं है, विशेष है। तो ये महिमा यदि हमें याद आ जाए तो हमारा डिवोशन अपने आप बढ़ने लगेगा, हमारा समर्पण अपने आप बढ़ने लगेगा। और बिना महिमा के हम शुरू हो जाएंगे तो समर्पण पैदा नहीं होता है। अब नमोकार मंत्र की जाप देना शुरू कर रहे हो, जाप देने के पूर्व पहले सोचना मैं किनकी जाप दे रहा हूं। मैं उन अरिहंत भगवान की जाप दे रहा हूं जिन्होंने समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। मैं उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करने जा रहा हूं जिन्होंने अनंतता को पाया, अनंत काल के लिए उस सुख आदि को पाया। मैं उन आचार परमेष्टि की जाप दे रहा हूँ, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ, नमो आयरियाणम कर रहा हूँ, जो संसार में अनेक जीवों का कल्याण करने वाले हैं, ऊपर उठाने वाले हैं। मैं नमो अवज्झाड़ में उन उपाध्याय परमेष्टि को याद कर रहा हूँ जो संघ के साधुओं को अध्ययन कराते हैं। और नमो लोए सव्य साहुड़ा, मैं उन साधु परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ
जो सब कुछ सहन करते रहते हैं, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। जब ये सोचोगे पहले, फिर नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू करोगे, तो आपका हृदय एकदम समर्पण के भाव से भर उठेगा। और सामान्य तरीके से शुरू कर दोगे, वो विशुद्धि पैदा नहीं होगी। अब पार्श्वनाथ भगवान की जाप देना है, स्तुति करना है। बोले ये पार्श्वनाथ भगवान हैं जिनकी भक्ति गणधर परमेष्टि करते हैं। कौन से परमेष्टि? आचार्य परमेष्टि, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। इन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति को उन्होंने किया। ये वे पार्श्वनाथ भगवान है, सौधर्मेंद्र आकर के 1000 नेत्र बना करके उनकी स्तुति करता है। वे पार्श्वनाथ भगवान है, असंख्यात देवी देवता जिनकी भक्ति करते हैं, इनके चरणों में पड़े रहते हैं। ये वे पार्श्वनाथ भगवान है, बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी पूजा करने वाले हैं। ये वे पार्श्वनाथ भगवान है, इनके समो शरण का अतिशय, जो इनके समो शरण में आ जाता है उसके दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। अंधा भी आंखों को पा जाता है, लूला भी स्वस्थ हो जाता है, लंगड़ा भी चलने लगता है। ये वे पार्श्वनाथ हैं, सामान्य नहीं है। तो पहले इसे याद किया करो। जब मंदिर में प्रवेश करें, देखें मंत्र नहीं पढ़े, कल्याण मंत्र अभी नहीं पढ़े, पहले मन ही मन सोचे मैं कौन से पार्श्वनाथ के भगवान के पास आ रहा हूं, जिन्होंने ऐसी साधना की, जिनके चरणों में महान आचार्य डले रहते हैं, जिनके चरणों में साधु भक्ति करके अपने आप को कृतकृत्य बना लेते हैं। उपाध्याय परमेष्टि इनकी स्तुति करते हैं। सारे राजा महाराजा चक्रवर्ती ने पूजते हैं, गणधर परमेष्टि ने पूजते हैं। अर्थात ये सामान्य नहीं, बहुत महिमावान, बहुत विशेष, बहुत ऊंचे, बहुत पहुंचे हुए हैं। आप जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हो और आपको पता चल जाता है सामान्य पोस्ट में नहीं है। कई कलेक्टर भी इसके पास आते रहते हैं मार्गदर्शन लेने, डीएसपी भी इसके पास आते रहते हैं। सिर्फ एक आवाज़ ही कर दे, एक फ़ोन कर दे, बड़े बड़े नेता भी इसके पास आते हैं। तो क्या भाव पैदा होगा? अलग ही भाव पैदा होगा। अब उस ऑफिसर से मिलने जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, विशेष कुछ प्रबंध करके जाओगे। और पियून से मिलने जाओगे तो बताना, कोई प्रबंध नहीं। सामान्य व्यक्ति से जब व्यक्ति मिलता है, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रबंध नहीं। लेकिन जब वो सोचता है कि मैं किसी विशेष के पास जा रहा हूं, महिमावान के पास जा रहा हूं, उस समय उसकी ड्रेस भी बदल जाती कि नहीं? बड़े आदमी से मिलते समय कैसे कपड़े होते हैं आपके, बोलिए। और सामान्य व्यक्ति से मिलने जाओ जो रोज के हैं। बड़े आदमी के से पास जाओगे तो भेंट कुछ अलग प्रकार की लेकर के जाओगे, सामान्य के पास जाओगे कुछ मतलब नहीं। तो जो आपके ड्रेस में चेंजेस आए, आपकी भेंट में परिवर्तन आया, आपकी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, क्यों आया बताइए? आपने पहले क्या सोचा? मैं कोई सामान्य ऑफिसर के पास नहीं जा रहा हूं, विशेष ओहदे वाला व्यक्ति है, बड़ा पावरफुल है, और उस तक यदि हमारी पहुंच हो जाए तो हमारे काम तो बहुत सारे वैसे निपट जाएंगे। तो सारा खेल किसका है? आपके माइंड में कौन सी बात आई? महिमावान व्यक्ति है, सामान्य नहीं। ऐसे ही जब प्रभु के पास आए तो पहले प्रभु की महिमा के बारे में सोचें, मैं किन के पास आ रहा हूँ, किन की भक्ति करने आ रहा हूँ। आप लोग मंदिर आ जाते हो, सब कुछ कर जाते हो, कभी महिमा के बारे में सोचते ही नहीं होंगे। सोचते हो? अब क्या सोचना, ठीक है तीर्थंकर है, भगवान है, ठीक है। यदि हमारे मन में ये बात है ठीक है, विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी, वो भावों की विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी। और मन में भाव आने लगा, नहीं विशेष तीर्थंकर। और 24 में से भी ये विशेष और इसलिए है कि जितना उपसर्ग इन्होंने झेला इतना तो किसी ने भी नहीं झेला। जितने उपसर्ग इन्होंने सहन किए, इतने उपसर्ग तो किसी ने भी नहीं सहन किए।
कुछ कुछ सिमिलैरिटी मेरे जीवन की और उनके जीवन की एक जैसी है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी आपत्ति आती हैं, परेशानी आती हैं, उपसर्ग आते हैं, इनके जीवन में भी बहुत आते हैं। तो मैं तो इनकी भक्ति करूँगा, जब इन्होंने उसे जीत लिया तो मुझे भी यही रास्ता मिलने वाला है। भाव आता है कभी? नहीं आता। तो प्रभु की भक्ति करने के पूर्व इस भाव को लाना सीखिए। कौन सा भाव? इंपॉर्टेंस क्या है, महिमा क्या है उनकी। महिमा ज्ञात होते ही हमारा झुकने का तरीका बदल जाता है, द्रव्य चढ़ाने का तरीका बदल जाता है। अच्छा एक बात पूछिए, आप संघ में दर्शन करने जाते थे, जब आचार्य श्री के दर्शन करते थे तब आपके दर्शन कैसे होते थे, और अन्य महाराज जी के दर्शन करते थे तब कैसे होते थे? बताइए। जब आप नवदा भक्ति कर रहे हो, चौका लगा रहे हो, पड़गान के लिए खड़े हो, आचार्य श्री निकलते हैं, उस समय आपका हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ, और अन्य महाराज जी निकल रहे, उस समय बोलना कितना अंतर? क्या अन्य महाराज जी नहीं है? महाराज जी तो है, लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री है। होता है ना, आचार्य श्री कोई पड़गाता है व्यक्ति तो पूरा लौट जाता, जमीन में एकदम झुक जाता है, बोले किसी तरह बस दृष्टि पड़ जाए, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। होता है ना। जब अन्य महाराज जी का भी पड़गान करता तो बोलता तो तब भी है, लेकिन उतना नहीं झुकता वो। हाँ, उतना नहीं झुकता वो, उतने हृदय से शब्द नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता था, सिर्फ हम जानना चाहते। क्योंकि आपने, सबने आचार्य भगवान की महिमा को जाना था कि बहुत महान है, इन जैसा कोई है ही नहीं। बस ये भाव आया कि इन जैसा कोई है ही नहीं, तो अपने आप हाथ जोड़ने का तरीका बदल जाता है, झुकने का तरीका, आहार का तरीका, पूजा का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। पूजा अब अन्य महाराज जी भी करते हैं, लेकिन जो आह्लाद का भाव गुरु जी के पड़गान में होता, वैसा आह्लाद होता? सही से बताओ, नहीं होता ना। जो आंसू आचार्य श्री के पड़गान में निकलते, अन्य में निकलते थे? क्यों नहीं होता था? क्योंकि आपके रोम में, आपके हृदय में, आपकी विचारधारा में ये बैठ चुका है, बहुत महिमामान, बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान। बस ऐसे ही प्रभु भक्ति में भी। तो पहले महिमा को विजुलाइज करना सीखें। पहले स्वयं ये सोचना सीखें, ये कोई और नहीं करेगा, ये स्वयं को करना पड़ेगा। यदि हम कहें कि हम करवा दें, नहीं, ये स्वयं से सोचना पड़ेगा, स्वयं से विचार लाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के वो विशुद्धि पैदा होती है। आप तो गुरुजी का उदाहरण याद रखो बस। गुरुजी की पूजा कैसे करते थे, गुरुजी का पड़गान कैसे करते थे, गुरुजी को आहार कैसे देते थे, गुरुजी की वैयावर्ती कैसे करते थे। अच्छा, अन्य महाराज जी की वैयावर्ती देखो, अब विहार चल रहा है, अन्य मुनि महाराज के अंतराएं हैं, तो भी वैयावर्ती करने नहीं जाओगे, और आचार्य श्री की वैयावर्ती करने पहले पहुंच जाओगे। होता है कि नहीं? जबकि उनका अंतराय था। क्यों? बस उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो। तो भक्ति में भी, स्तुति में भी बस यही होता है। उस थीम को पकड़ो। थीम ये है, पहले उनकी महिमा को समझो, महिमा का गुणगान करो, महिमा को कहो, फिर आप स्तुति करना शुरू कर दो। जो विशुद्धि पैदा होगी वो अद्भुत विशुद्धि होगी, अद्भुत अलग ही प्रकार की विशुद्धि। उस समय यह जीव, ये श्रावक सातिशय पुण्य कर्म का बंध करेगा। अन्य समय भक्ति करते समय पुण्य बनेगा, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं बनेगा जो इस समय बनता है। तो किस क्वालिटी का पुण्य चाहते हो आप? सामान्य नहीं, विशेष। तो विशेष क्वालिटी का पुण्य यदि चाहते हो, विशेष प्रकार से कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो, विशेष लाभ चाहते हो, तो सबसे पहले उन प्रभु को विशेष रूप से देखना शुरू करो। क्योंकि सिद्धांत यही है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही दिखता है।
देखना, जब हमारे भाव बड़े अच्छे होते हैं तो हमें चारों तरफ का माहौल अच्छा दिखने लगता है, और जब हमारे भाव में आकुलता व्याकुलता होती है तो सब तरफ ऐसा गमगीन माहौल दिखता है। यानी हम जो देखते हैं वो दिखता है, जो सोचते हैं वो आता है। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। गुरुदेव, 2016 में जब मैं पीएचडी की स्टडी कर रही थी नमोकार मंत्र पे, तब एक क्वेश्चन ये जो आज आपने उठाया तभी ये मेरे मन में आया था, और फिर जब मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की थी तो मुझे यह समझ में आया था कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो उस समय भगवान का जो भावमंडल बनता है और भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वह अपने अंदर लेने की कोशिश करो जिस तीर्थ में जा रहे हो, क्योंकि हर जगह पार्श्वनाथ भगवान है, हर जगह अलग अलग एनर्जी सोर्सेज होते हैं, तो यह उपयुक्त और सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हर प्रतिमा की एनर्जी अलग होती है, उसका स्टोन अलग होता है, जहाँ वो बैठे हैं उस मंदिर की एनर्जी अलग होती है, वहाँ की लैंड एनर्जी अलग होती है, मंदिर का वास्तु डिफरेंट होता है, उस मंदिर में प्रतिष्ठा किसने कराई है, कौन से आचार्य ने, कौन से महाराज ने सूर्य मंत्र दिया है, उनकी साधना के ऊपर उस प्रतिमा में अतिशय भी बढ़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जिस श्रावक ने उस प्रतिमा को स्थापित कराया है उस श्रावक की कमाई किस प्रकार की थी, इनकम न्याय वाली थी, नीति वाली थी कि इधर उधर के काम वाली थी। जिस श्रावक ने बैठाया है वह श्रावक त्यागी व्रती था कि सामान्य था, किस भाव से उसने बैठाया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। प्रतिमा को विराजमान करने वाला, प्रतिमा में सूर्य मंत्र देने वाला, प्रतिमा जिस पाषाण की है उसकी एनर्जी, उस मंदिर का वास्तु, जिस मंदिर जिस लैंड में बना उस लैंड की एनर्जी, जिस शिल्पकार ने शिल्प बन रखा का किया उसमें मूर्ति बनाई है, वह शिल्पकार कितना लालची है अथवा कितना निष्प्रह है, कितना ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पर भी प्रतिमा में एनर्जी में अंतर आ जाता है। और प्लस उस प्रतिमा को पूजने वाले श्रावक कितने अधिक है, जितने अधिक श्रावक रहेंगे उसकी सामूहिक एनर्जी और बढ़ती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के कारण उसमें अंतर आता है। पर अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी जो प्रश्न किया गया ये तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिल्पकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम अभी जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं वो टोटली हम पर आधारित है। यानी वह भक्त क्या सोच कर के प्रभु के पास आ रहा है, किस प्रकार की महिमा को बना कर के प्रभु के पास आ रहा है, किस प्रकार का कंसेप्शन लेकर के आ रहा है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। यदि हमारा कंसेप्शन, हमारी धारणा बड़ी अच्छी है, विशेषता को लिए हुए है, तो पुण्य भी विशेष क्वालिटी का, और हमारी धारणा एवरेज है, सामान्य है, अब ठीक है, वही तो पार्श्वनाथ हैं। इन पार्श्वनाथ भगवान के पास रोज ही तो मैं आता हूँ, अब क्या इसमें विशेषता देखूँ? जब ये भाव आपके मन में आ गया, एवरेज हो गया, है ना? क्योंकि आपके मन में क्या गया, रोज ही तो आ रहे हैं अपन। जैसे जो गेस्ट रोज आने लगे आपके घर में, पहले दिन का पावना, दूसरे दिन का पई, फिर क्या बोलते हो, तीसरे दिन पहले दिन जो गेस्ट आएगा उसके लिए अच्छा से अच्छा नाश्ता, पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा तो फिर पहली विदा के लिए आते हैं दामाद, तब कैसा स्वागत होता है, दूसरी विदा में आते हैं तब क्या होता है, और रोज रोज आने लगे तो फिर अब कोई स्पेशल नहीं, जो हम भोजन करें साथ में बैठो वही खाओ, ऐसे ही होता है ना। तो अब आपके मन में क्या आ गया, रोज रोज तो आ ही रहे हैं अपन भगवान के पास, ये रोज रोज वाली बात आ गई तो भक्ति भी अब सिंपल हो जाएगी। भक्ति में विशेषता कब आती है, जब आपके विचारों में विशेषता होती है, आप उस महिमा के साथ प्रभु को विजुलाइज कर रहे हैं। तो भूल करके भी सामान्य मान करके प्रभु के पास नहीं आना,
भगवान के दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजा करना। कलश ढारने के पूर्व 1 मिनट के लिए सोचना, मैं जिन भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ ये सामान्य नहीं, बहुत महिमा वाले हैं। जिन भगवान का परिमार्जन कर रहा हूँ इनकी शक्ति अपूर्व है। जिन प्रभु के मैं दर्शन कर रहा हूँ इन्हीं के दर्शन करने वाले की संख्याओं में वे आचार्य भी हैं, मुनिराज भी हैं, उपाध्याय भी हैं। इन्हीं के दर्शन करके कईयों के कष्ट दूर हुए। अब जैसे मान लीजिए आप अपने मंदिर के आदिनाथ भगवान और कुंडलपुर के बड़े बाबा वाले आदिनाथ भगवान, क्या अंतर आ गया? आदिनाथ तो वो भी है, आदिनाथ तो ये भी है, पर वहाँ जाते तो विशुद्धि क्यों बढ़ जाती है? ये आदिनाथ बड़े बाबा ऐसे चमत्कारी है कि इनके दर्शन करके, इनकी भक्ति करके कईयों के ब्यारे न्यारे हो गए। पहले भाव आया ना, आदिनाथ तो आदिनाथ ही है, लेकिन भाव क्या आया? ये सामान्य नहीं है, विशेष है। चांदखेड़ी वाले आदिनाथ विशेष हैं, तिजारा वाले भगवान, हाँ, अही क्षेत्र वाले पार्श्वनाथ, बिजोलिया वाले पार्श्वनाथ, बस ये वो वाले पार्श्वनाथ, ये वाले पार्श्वनाथ। आपने कहा वो वाले, पर आपके मन में भाव क्या था? सामान्य नहीं, विशेष है। तो सारा खेल उस विशेषता का है, सारा खेल उस महिमा को गाने का है। तो सबसे कह रहे हैं, कृपा करके कह रहे हैं, जब भी प्रभु के दर्शन करने आओ, दर्शन बाद में करना, पहले ये विचार लाना, मैं विशेष प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के दर्शन करके लोगों के वारे नारे हुए हैं, इन्हीं के गंधोदक से उनके कष्ट दूर हुए हैं, इनकी पूजा करके उनका जीवन बदला है। किनका? बड़े बड़े आचार्यों का जीवन भी बदला है, उनकी साधना में निखार आया है, उनका ज्ञान का क्षय उत्सव बढ़ा है। इन्हीं के दर्शन करके कई मुनिराज, उनकी साधना कई गुना बढ़ गई है। बस ये भाव आते ही सब कुछ बदली बदली भक्ति नजर आएगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, माइक से बोल रहे थोड़ा सा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, भगवान में भेद क्यों किया जा रहा है? हाँ, भगवान तो एक जैसे होते हैं, सारे वीतरागी, सारे अनंत चतुष्टय के धनी। हाँ, ज्ञान केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर वाले हैं। भगवान में अंतर होता है क्या? बताओ। सिद्धालय में अंतर है क्या? सिद्ध भगवान में अंतर है क्या? सारे भगवान एक जैसे। पर हम कह रहे हैं विशेषता लेकर के आओ। नहीं, भगवान कह रहे हैं, ये पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी का चिंतन बड़ा गजब का चिंतन है, उनका दिया हुआ चिंतन है। हाँ। नहीं, भगवान में भेद नहीं होता है, किंतु हम जहाँ रोज रहते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, हाँ। वहाँ पर हमारा मन लगता है, वो अलग विषय होता है। जब हम किसी विशेष तीर्थ क्षेत्र पर पहुँच जाते हैं, जैसे आपने कुंडलपुर है, सोनागिर है, तो वहाँ कुछ विशेष, मतलब मैंने उन्हीं भगवान वही हैं, हाँ। पर उनमें कुछ विशेष भक्ति नजर आने लगती है। क्यों? तो ये जो आपने पहले धारणा बनाई कि मैं उस क्षेत्र में दर्शन करने जा रहा हूँ, कई दिनों से जिसके बारे में सोच रहा था मैं नहीं पहुँच पाया, मेरा आज पुण्य का उदय आया है कि मैं आ रहा हूँ। आप दर्शन करते समय कहते हो ना, अब भाग्य मेरो उदय दरस दरस प्रभु जी को लख लय। आज मेरे कैसे भाग्य का उदय आया है कि प्रभु के दर्शन मुझे मिल रहे हैं। तो यही भाव हमें अपने घर के मंदिर में भी रहना चाहिए ना। बिल्कुल रहना चाहिए। तो इस कारण कह रहे हैं, दर्शन के पूर्व पहले ये थॉट प्रोसेस बनाएं कि मैं जिनके पास जा रहा हूँ वो विशेष है। अब आपकी धारणा क्या बन जाती? अब रोज ही तो आते हैं पार्श्वनाथ भगवान के पास, और इस कारण आप रोज ढंग से दर्शन भी नहीं करते। रोज रोज क्या देखना? वही नाक है, वही फण है, वैसे ही हाथ है, वैसे ही पैर है, वैसी उनकी प्रतिमा है। क्या चेंज आ जाएगा प्रतिमा में? क्यों आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो रोज रोज क्या देखना? बार बार गौर से एक बार देख लिया, इसका दोष और प्रतिफल क्या होगा? उदाहरण क्या दोगे आप? पहली बहू का जो मुंह चाइना होता है ना, उसमें ज़्यादा लगता है, फिर बाद में क्या, जब पहली बार क्या बोलते उसे, मुंह दिखाई क्या होता है? तो जब पहली बार मुंह दिखाई होती तभी दिया जाता है, बाद में थोड़ी बहुत। तो रोज रोज क्या दिया जाता है?
पर भगवान के साथ ऐसा नहीं। जब भी आए प्रभु को तो इस विशेषता को विजुलाइज करे, इस महिमा को समझने की कोशिश करे। ये महिमा हमें उस विशेष पुण्य को दिलाने वाली हो जाएगी। महाराज जी नमोस्तु। लोग नहीं क्या ऐसा बोलते जैसे कुंडलपुर जा रहे हैं, हम जब आएंगे महाराज जी दर्शन करने, जब हमारा ये काम पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा करना चाहिए क्या? अब थोड़ा सुनो, यानी ऐसे लोगों ने भगवान को भी भ्रष्ट कर दिया। एक सरकारी ऑफिसर होता है, मेरा काम कर जाओगे तो एक लिफाफा, हाँ, नीचे से अंडर द टेबल ये लिफाफा, पर क्या काम होना चाहिए। तो आपने भी भगवान को रिश्वत दे दी, है ना। भूल करके भी भगवान को भ्रष्ट मत करो, भ्रष्टाचार वहाँ मत पैदा करो। क्या मेरा काम हो जाएगा तो 1 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, सशर्त। लिफाफा तब मिलेगा जब पहले काम होगा, फाइल आगे बढ़ेगी तो काम होगा, नहीं है तो फिर। यानी आपने भगवान को भी रिश्वत देना शुरू कर दी। वीतरागी भगवान को रिश्वतखोर बना दिया, भ्रष्ट कर दिया। कृपा करके भगवान को भ्रष्ट मत करो। भगवान कभी रिश्वत थोड़ी लेते हैं, लेकिन श्रावक की ऐसी आदत हो गई कि भगवान को भी रिश्वत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काम हुआ है, इस खुशी में मैं दान दे रहा हूं, ये बात अलग है। लेकिन मेरा काम हो जाए इसलिए दान लिखाऊंगा। काम हो जाए, नौकरी मिल जाए तो 1.25 किलो चांदी का छत्र, बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो 2 किलो चांदी का छत्र, और बड़ा काम हो जाए तो 5 किलो चांदी का छत्र। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और नहीं हुआ तो, और नुकसान लग गया तो भगवान से लेना। नमोस्तु गुरुदेव। आज से 3 साल पहले मैं एक संकट में फंस गया था। हाँ। करीब सरकारी टैक्स मेरे को, कॉरपोरेशन का टैक्स 40 से 45 लाख रुपए का लग चुका था, और मैं कोर्ट में केस हार चुका था। कोर्ट में केस हार जाने के बाद में मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई करने के लिए नागपुर के बड़े से बड़े वकीलों के पास चक्कर काटा। उसके बाद में किसी ने भी मेरा केस हाथ में नहीं लिया, किसी ने ये नहीं बताया कि आप इस केस में जीत सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, हमने उसके बाद में आचार्य श्री का जाप देना शुरू किया। आज भी देता हूँ मैं, सुबह शाम एक जाप आचार्य श्री की देता हूँ। तो आचार्य श्री की जाप देने से ये फ़ायदा हुआ कि कुछ दिन के बाद में हमारे को किसी ने बताया, कॉरपोरेशन वाले ने, कि आप उस वकील के पास चले जाओ, आपका केस आप जीत जाएंगे। मैं उस वकील के पास गया, उसने मेरा केस लिया, और केस लेने के बाद में गुरुजी ये हुआ कि 2 साल के बाद में निकाल मेरे फेवर में आ गया। और अब देखो, आपने जो बात कही बहुत अच्छी है। संकट में प्रभु को, गुरु को याद करना और मेरे संकट दूर हो जाए इसलिए याद करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संकट जब जब जीवन में आए तब तक भक्ति करना ही चाहिए, तब तक प्रभु को याद करना ही चाहिए, हमें गुरु को याद करना चाहिए। लेकिन मेरा संकट दूर हो जाए इसलिए याद कर जाए, ये ठीक नहीं। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी कल्याण मंदिर स्तोत्र लिख रहे हैं, उन्होंने भी उस प्रताप को दिखालाया था। अभी अब इस विषय को आगे बताएंगे। जब कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा था उन्होंने, तो रुद्र लिंग से स्फोटित होकर के पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी, ऐसा आता है वर्णन। संकट में याद करना और संकट निवारण के लिए याद करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब जब जीवन में संकट आए तब तब भक्ति ही करना है, तब तब जाप ही देना है। लेकिन इसका उद्देश्य नहीं कि हम संकट निवारण करने के लिए जाप दे रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जीवन में संकट आया है तो हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि इस संकट को मैं अच्छे से सहन कर सकूं। ये कहलाती उपादान दृष्टि। और संकट नष्ट हो जाए
ये कहलाती है निमित्त दृष्टि उन पर डाल देना, वो आकांक्षा हो जाएगी और इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छी बात है। नमोस्तु भगवान। तो आप लोगों को बात तो समझ में आ रही कि नहीं? समय हो गया। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पांडुक शिला, अपन आसन पीठ से भगवान जी को पांडुक शिला पे विराजमान करते हैं तो भगवान की एनर्जी सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। हाँ बढ़ जाती है सैकड़ों गुना। हाँ, जब उसका अभिषेक किया जाता अभिषेक है, किया जितने जाता लोग है, अभिषेक करते हैं हाँ, उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती बढ़ती जाती है। जितनी और ज़्यादा अगर मंत्रों की धारा उसमें डाली जाएगी एनर्जी बढ़ेगी। मुनिराज यदि इसकी शांति धारा पढ़ेंगे तो और एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो साक्षात नापा भी गया था नारेली में मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा के समय। जब स्थापना हुई थी उसकी एनर्जी कम थी, लेकिन 1 साल बाद जब लगातार अभिषेक शांति धारा होते रहा तो उसके अभिषेक की प्रतिमा की एनर्जी भी कई गुना बढ़ जाए। और बड़ी शांति धारा अगर अपनी चालू है पांडुक शिला के ऊपर में और बीच में कोई चतुर्थ कलश अभिषेक आके करे भगवान पे, वही भगवान पे जिन पे शांति धारा चालू है, नहीं बीच में कोई न करे, अंतराय कहलाएगा वो। गलत अभिनय दोष माना जाएगा, शांति धारा का दोष। हाँ चलिए। हाँ कि महाराज जी हमने सुना है कई लोगों को कि अभी मंदिर बनने का है तो हम इतनी ये चीज़ का त्याग कर देते जब तक मंदिर नहीं बनेगा, या हमारे को कोई तकलीफ है तो हम इसका त्याग कर देते जब तक वो निवारण नहीं होगा। तो इसका क्या अर्थ है? अभी यही तो बताया था, उपधानाचार यही होता है। हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं तो हमारा राग वहाँ कम हो जाता है और जिस कार्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उनके प्रति गहरा लगाव पैदा हो जाता है, इसलिए करना ही चाहिए। तुम्हारे जी दोष तो नहीं है? दोष नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए। इससे हमारी भक्ति और बढ़ेगी, समर्पण और बढ़ेगा। आज इतना ही रखें। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।